हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा लाइन्स एंड एंगल्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो टेक्निक हम डेवलप कराए थे आपको, उसी टेक्निक को लेकर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक फिगर है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है, इस पर एक ट्रायंगल डेवलप किया गया है पी क्यू और आर। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर एक टी पॉइंट है। ए एंगल का सिंबल दिया हुआ है। इसमें पहले गिवन को लेके क्या कहा है, क्या गिवन है, इस फिगर में क्या दिया है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्लियर? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ। हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद में जहां फोकस एरिया है वहां पर हम चलेंगे और वहां कॉन्सेंट्रेट होकर के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक लाइन दिया हुआ है एस टी, इस पर एक ट्रायंगल बनाया गया है पी क्यू आर, जिसमें कहा गया है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू आपस में बराबर है। तो अब जैसा जानते ही है कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो ऐसे केसेस में जरूरत हो या नहीं हो, आपस में विचार मन में उठनी चाहिए। जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है पीक्यूएस। पीक्यूएस आपका इधर है, ये देखिए पीक्यूएस है, और पीआरटी आपका इधर है। ये आपका एंगल बराबर दिखाना है। तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिविटी की ओर मूव करते हैं कि पीक्यूएस और पीआरटी को बराबर दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों ही लीनियर पेयर एंगल हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। दे आर लीनियर पेयर एंगल। ओके, इस तरह देंगे। इसको आप 1 समझ लीजिए, फिर आप उसी तरह से कर लीजिए। सिमिलरली अपने रीजन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाना है। रीजन लिखने में आप कोताही नहीं बरतेंगे, आप आराम से लिखते चले जाएंगे। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन से इसको आप सेकंड कर दीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड को आप लेकर चलिए तो देखेंगे कि दोनों तरफ में 180 डिग्री है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ, बराबर हुआ। तो आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2। बहुत आराम से इसको हम मूव करना है। देयरफॉर क्या मिला आपको
कि जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए कि क्या कह रहा है। इसमें जो दिया हुआ फैक्ट है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, इसको सर्कल बना लेते हैं। पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो लाइक टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी आर टी आपका जो फैक्ट था प्रूव करने के लिए वो था पी क्यू एस जो आपको लेफ्ट साइड में है और इज इक्वल टू पी आर टी है जो राइट हैंड साइड में है। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका एनालाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या देखा और क्या सीखा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर्स के बिगिनिंग में ही हम लोग सारे ज्योमेट्रिकल इसके जितने भी आइडियाज हैं सारे आइडियाज को आपको दिखा चुके हैं। तो आपको टू दी पॉइंट डिस्कस करनी है, तुरंत अपने आप को वहां ट्रांसफर लेकर चलना है कि हमको कहां से रिजल्ट मिलने वाला है और रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दो बराबर है। हमारे मन में आया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं की। तुरंत हम लोग देख लिए कि चूंकि एस टी एक लाइन है तो पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों ही लीनियर पेयर एंगल है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग रिजल्ट 1 निकाल दिया और रिजल्ट 2 निकाल दिया और रिजल्ट 1 और 2 को बराबर कर दिया क्योंकि इनका राइट हैंड साइड बराबर है और दिया हुआ ही है कि दोनों बराबर एंगल है, तो इसको लाइक टर्म को हम कैंसिल करके रिजल्ट को प्राप्त कर लिया, यानी सिंगल टेक्निक से रिजल्ट हमारा आ गया। तो इसी तरह से अप्रोच है जिसको आपको एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट अप्रोच को आपको अप्लाई करना है ताकि आपको रिजल्ट तो मिल जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले गिवन कंडीशन को लिखते हैं, पहले फिगर को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लें, फिर हम इसका दिए हुए कंटेंट विचार करेंगे। तो फिगर इस तरह से है, एक लाइन ए बी दिया हुआ है। चलिए एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा लाइन इसमें दिया हुआ है ओ सी, एक लाइन ओ सी है, यानी वो एक सेंटर पॉइंट यहां पर है, यहां से एक लाइन ओ सी बना दिया गया है, ओ सी। ठीक है, चलिए फिर ओ से ही एक दूसरा लाइन डेवलप किया गया है जिसका नाम ओडी कहा गया है। अब आप देखिए जो जो मेंशन किया उसको मेंशन कीजिए। यहाँ इस एंगल को x माना गया है, उसके बाद ये बड़ा एंगल जो आपका है इसको y कहा गया है, इसके बाद छोटा एंगल यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है उसको z कहा गया है, और ये जो बड़ा एंगल है इसको w कहा गया है। तो इतने सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। अब इसमें क्या कहा है, तो पहले चलिए गिवन में क्या है। गिवन में है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, चलिए देन प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AOB इज ए लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है, ये हमको प्रूव करना है।
तो पहले तो हम लोग जब ड्रॉ कर रहे थे अपने मन से कह दिए कि चलिए एक एरिया का लाइन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसा फिगर दिया हुआ है उस फिगर का आधार पर ज्योमेट्रिकल अप्रोच से ही कह सकते हैं। चलिए हमको ये दिखाना है कि यो भी लाइन है। अब यो भी लाइन दिखाने के लिए जरूरी है कि यदि हम दिखा दें कि एक्स और वाई का सम 180 डिग्री का हो जाए या जेड और डब्ल्यू का सम 180 डिग्री का हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि एक्स और वाई का सम 180 डिग्री का है इसलिए दोनों ही लीनियर पर एंगल हुए, यानी ए ओ बी एक लाइन बना। तो चलिए फोकस एरिया हमारा क्या है कि x प्लस वाई को 180 के बराबर दिखाना है। चलिए इसको विचार करते हैं, पहले विचार कर लेते हैं। कैसे विचार करेंगे देखते चलिए ध्यान से। आपका जो फोकस एरिया है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। चलिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप बड़े आराम से धैर्यपूर्वक इसको लेकर चलिए। कैसे देखेंगे, चलिए। ये बात तय है कि जब एक पॉइंट O है, यदि हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो हमारे एक पॉइंट मिलेगा जिस पर कि सारे एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू फिगर या प्रूफ में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कहेंगे, OC, OB, OA एंड OD, OA, OD, OB, OC are originated from O। हमेशा अप्रोप्रिएट रीजन दीजिए। सर्किल प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं क्योंकि जब सभी ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है तो आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सेंट्रल एंगल यदि सब एंगल को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो एक सर्कल का रूप धारण करता है, सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो 360 का होगा। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब चलिए कि आपको क्या दिखाना है। x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है, तो क्यों ना हम लोग w प्लस जेड को x प्लस वाई कर दें। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई डबल प्लस जेड की जगह इस 360। अब देखिए दोनों x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ दीजिए आप। therefore 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। therefore क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore एंगल POC and angle COA are linear pair angle. Therefore, AOB is a line. चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो हम लोग लास्ट में रिजल्ट प्राप्त किए हैं, इस रिजल्ट को हम पहले ही सोच लिए थे। यही ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स है। जब भी आप फिगर ड्रॉ करते हैं, जो गिवन कंडीशंस हैं उसको देखते हैं, जो प्रूफ करना है उसको सोचते हैं, इस सारा सिस्टम आपके माइंड में कैप्चर हो जाता है। अब धीरे धीरे करके आपको रिकॉल करने हैं, किस लिए, रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो हम प्रूफ करने के दौरान इसको कहीं हाईलाइट नहीं किए, लेकिन पहले सोच लिए थे और अपना बढ़ते चले गए।
एक समय ऐसा आया जो रिजल्ट हमको मिल गया। और ये जो फैक्ट जो हम लिखे हैं कैसे लिखे, सर्कल के सेंटर के आधार पर लिखा, क्योंकि दोनों सारी लाइन पॉइंट ओ से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसलिए सम ऑफ ऑल एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 360 डिग्री का फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ गए और रिजल्ट हम प्राप्त कर लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसको विचार करते हैं। तो दोनों ही रिजल्ट को हम चाहते हैं कि आपको खुद करने के लिए दें। हम दोनों के हिंट को आपको दिखा देते हैं, यहां लिखेंगे नहीं, यहां आपको फिगर में ही समझा देंगे 5 और 6 के बारे में कैसे होगा और कौन कौन सा अप्रोच है। क्योंकि हमारे विचार को आप देख करके, हमारे आइडियाज को जो हमारे माइंड से निकल रहा है उसको सोच करके आप खुद करने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए 5 को देखते हैं। हम दोनों ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। फिर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यस, फिगर के आधार पर हम दिखा रहे हैं, एक लाइन है जिसका नाम PQ है, दूसरा एक लाइन है जिसका OR कहा गया है, यस, और एक यहां पर OS कहा गया है। यहां पर एक 90 का एंगल दिखाया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, गिवन को देखेंगे। POQ इज ए लाइन, गिवन लिख देते हैं। क्या गिवन है, POQ इज ए लाइन। चलिए ये आपको दिया हुआ है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। फिर क्या कह रहा है, OS is another ray lying between rays OP and OR. OS is another ray lies between the ray OP and OR. प्रूफ करना है आपको ROS। टू प्रूफ ROS is equal to half of angle QOS minus POS। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ROS is equal to half of angle, half of difference of angle QOS minus POS। तो चलिए हम लोग यहां से विचार करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या क्या है। इसके प्रूफ में आप चलिए, हम आपको हिंट जैसा बोले थे हिंट दे रहे हैं। तो पहले तो आप ROS को लोकेट कीजिए। ROS कहां आपका है, ROS यहां पर है। इसको आप कोडिंग कर लीजिए, X कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, सुविधा के लिए। QOS है, इसको लोकेट कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए, QOS का नाम दे दीजिए Y, नो प्रॉब्लम एट ऑल। POS का भी नाम दे दीजिए आप, POS, इसका नाम दे दीजिए Z। चलिए दे दिया, दे Z, चलिए कर दिया। इससे क्या है, बिल्कुल हम इस ज्योमेट्री को अलजेब्रा में ट्रांसफर कर दिए। अब आप एक ही करके विचार करते चलिए। हमेशा देखिए कि आपको करना क्या है। कोडिंग के आधार पर चलेंगे। तो ROS क्या कह रहा है, ROS आपका कह रहा है X इज इक्वल टू हाफ QOS। QOS क्या आपका है, QOS आपका है Y माइनस POS Z हुआ है, दिस इज Z। QOS हमारा Y माइनस Z हुआ, ठीक है। ये आपको प्रूफ ही करना है। X इज इक्वल टू हाफ इंटू Y माइनस Z, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम लोग विचार करते हैं इस पर।
चूंकि पहले कह दिया है कि पीओ की लाइन क्या है, पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू इज ए लाइन, डोंट वरी फॉर दैट, आराम से चलते रहिए आप। तो अब क्या देखेंगे, चूंकि पीओ की एक लाइन है तो सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम बहुत पहले बोले थे कि आपको हिंट सप्लाई करना है, तो कोडिंग में अलजेब्रा तो चलती है, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है, z और y का सम 180 डिग्री का है, लेकिन आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपका आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू आपका 90 डिग्री का है, तो x प्लस जेड भी 90 डिग्री हुआ। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको आप 1 कर दीजिए, क्या कहेंगे कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 90। क्यों? सिंस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है अकॉर्डिंग टू फिगर। x प्लस जेड जो है आपका 90 हुआ। अब आप देखिए कि x प्लस जेड जब 90 हुआ तो आपका फोकस एरिया क्या है, आपका फोकस एरिया है y माइनस जेड, तो y माइनस जेड लाने के लिए क्या करेंगे, यदि आप फर्स्ट को देखेंगे तो आपका क्या मिल रहा है, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y क्या कर सकते हैं आप कि 90 माइनस वाई आपका क्या, 90 माइनस 6, वाई आपका 90 माइनस 6 है। तो आप इस तरह से छोड़ करके आप फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, यानी y माइनस जेड, चलिए यहां ध्यान दीजिए, y माइनस जेड फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसको आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी 90, ये आपका आ गया। यानी आप क्या देख लिए कि z इज कैंसल आउट, z यानी z आपका जो है, z आपका क्या है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 90, y माइनस एक्स 90 हुआ, यानी x क्या हो गया, x आपका आ गया y माइनस 90, x आपका y माइनस 90, पहले बता दिए थे किसी तरह से रिजल्ट आ रहा है, x आपका y माइनस 90 हुआ। अब आपको दिखाना है ये राइट हैंड साइड को कि y माइनस जेड जो है आपका क्या होना चाहिए, इसको आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड भी दिखा सकते हैं आप, ध्यान रखिए। अब आप क्या कीजिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब बहुत पहले बताए थे, मैथमेटिक्स आपको सिखा रहा है ज्योमेट्रिकली, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 180 कर दिया, 2x इक्वल टू 2y माइनस 180। अब 2y माइनस 180 आपको क्या दिखाना, y माइनस जेड दिखाना है, y माइनस जेड। चलिए, तो जेड का कॉन्सेप्ट क्या है, जेड का कॉन्सेप्ट है 180 माइनस, जेड का कॉन्सेप्ट है 180 माइनस y, 180 माइनस y, ये जेड का कॉन्सेप्ट है, यस, 180 माइनस y आपका जेड का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे कर सकते, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस y, ठीक है। तो अब 180 की जगह इसको आप दिखा दीजिए, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी 180 की जगह आप कर लीजिए 2x इज इक्वल टू 2y माइनस जेड प्लस वाई, यानी 2y
माइनस जेड माइनस वाई, यानी 2i माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, यानी वाई माइनस जेड इज 2x। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको उलझा दिया गया है ताकि आप इसको सोचें, ध्यान से समझें कि ज्योमेट्रिकली रिजल्ट को हम अलजेब्रिक में ट्रांसफर किए हैं और कैसे कैसे किए हैं, इसको आप देख लीजिए। इसको आप आसानी से भी कर सकते हैं, जस्ट आपको हिंट प्रोवाइड किए हैं। इसमें से आप पॉइंट्स को निकालिए, क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं। पहला पॉइंट है कि पीओ की एक लाइन है, ओके। उसके बाद जब पीओ की लाइन है तो जेड प्लस वाई 180 डिग्री हो गया। दूसरा है कि आपका x प्लस जेड 90 के बराबर है, तो इस हिसाब से हम इसको फर्स्ट और सेकंड को लेकर बराबर करके हम x इक्वल टू वाई माइनस जेड 90 कर लिया। इस जेड को मॉडिफाई कर दिया, क्या प्रूफ करना आपको हो गया, 2x इक्वल टू वाई माइनस जेड, 2x इक्वल टू वाई माइनस जेड हो गया। अब 2x इसी रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 2x इक्वल टू 2y माइनस 180। एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपको करके दिखा दिए ताकि आप सोचें समझें, कि जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करें उतनी आपके माइंड शार्प होगी। चलिए, और आपको आसानी लगा तो कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। हमारा उद्देश्य तो यही है कि आप इतना बतिए, इतना कीजिए ताकि आपके रिजल्ट अपने आप आ जाए। चलिए, क्वेश्चन टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन सेट करना होगा तो टीचर जो इसको देगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए और इसको लाने का प्रयास कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, रटिए नहीं। तो जेड इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस वाई हुआ। यहां से फिगर से जेड इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब y को इधर ले आया तो z प्लस वाई इज 180। अब यहां देखिए 2x इक्वल टू वाई माइनस 180, यानी इस 180 की जगह हम लोग क्या कर लिए, z प्लस वाई बैठा दिया। अब इसको माइनस करके ले आया तो y माइनस जेड इक्वल टू 2x आ गया, तो रिजल्ट हमारा आ गया। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली आप अलजेब्रिकली इसको देखिए और अपना रिजल्ट निकालिए। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन 6 में है, क्योंकि जितना आप अपने आप उलझाएंगे उतना ही आपके अंदर से नई नई चीजें बाहर आएंगी। जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को आपको हाईलाइट कर दिए। अब चलिए, इस क्वेश्चन में हम जो बताने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना है, सोचना है और समझ करके रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट जेड एक्स वाई जेड इज 64, एक्स वाई जेड इज 64। फिगर इसमें दिया नहीं है, फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64, एंगल एक्स वाई जेड इज 64। चलिए, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस्ड to P. Draw a figure from the given information, if ray OP, if ray YQ by 6 angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP। चलिए, फिगर ड्रॉ कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। क्या है, एक्स वाई जेड इज 64, एक्स वाई जेड, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। y को बीच में रखिए, यहां दिखा देते हैं। y को बीच में रखिए, y जेड यहां रख दीजिए, यहां x कर दीजिए। एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ये 64 डिग्री है। और क्या कर रहा है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी पर, इसको पी पर प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन फिगर ड्रॉ कर लिया। चलिए, इसको प्रोड्यूस किया गया,
इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई क्यू, जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, ए हमारा एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए है, ए दोनों बराबर है, ध्यान रखिए क्या है वाई क्यू, यहां क्यू दे दीजिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। ये हमारा क्यू वाई पी हुआ, एक क्यू वाई पी हुआ, रिफ्लेक्स क्या हो भाई, लिखिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, ये आपको निकालना है। चलिए फिर क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। अब चलिए कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहां सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा हमारा क्या है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यदि इसको आप एक्स कहेंगे तो भी एक्स हो गया, ठीक है। देखिए हिंट सप्लाई कर ध्यान रखिए, तो क्या देखे कि चूंकि पी एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पी पर, तो एक लाइन बन गया, यानी x प्लस 64, x प्लस 64 कितना हुआ भाई, ये आपका हो गया 180 डिग्री। x प्लस 64 इज 180 डिग्री, यानी क्या हुआ आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यानी 10 4 6 7 6 1 116, ठीक है। 10 4 6 7 6 1 116 डिग्री हुआ, यानी 2x, ध्यान रखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम हिंट सप्लाई कर रहे हैं। 2x कितना हुआ 116 डिग्री, आपका x कितना हो गया 2 5 10 1 2 16 58 डिग्री हो गया x, तो 10 2 x इक्वल टू 58 डिग्री हो गया, ये 58 डिग्री निकल गया। लेकिन x क्या है हमारा, है क्या निकालना है, क्या एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू क्या है, x प्लस 64, तो पहला काम को हो गया कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 64, यानी x कितना है 58, ये कितना हुआ 64, यानी 8 4 2 1 6 7 5 12 112 डिग्री हो गया। 8 4 1 5 1 6 6 12, सॉरी 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 5 12 122 डिग्री, ठीक है। आपका निकल गया एक्स वाई क्यू निकल गया। दूसरा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालिए, तो क्यू वाई पी निकालिए, क्यू वाई पी तो आपके एक्स है, क्यू वाई पी एक्स है, एक्स कितना है 58, देयरफॉर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58, यानी 10 8 2 5 5 0 202, 10 8 2 5 5 0 और 302 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया 302, दूसरा एंगल कितना 122, ये दो एक निकालने हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन दिया तो उस इन्फॉर्मेशन से फिगर को ड्रॉ किया, और जो जो अप्रोच लगाने थे उस अप्रोच को हम दिखा दिए। तो समझिए कि अगर रफ आपका हिंट दिया गया है, इसको पूरी तरह से प्लान करके सोचिए और दोबारा बनाइए, तो आप इसको सीख जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन को रफ वर्क तरीके से समझाए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको रगड़िए और सीखिए, इतना सीखिए कि आपको याद हो जाए, कहीं भूले नहीं। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को रटा नहीं चाहते हैं, हम क्वेश्चन को आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। चलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा क्या है आप कमेंट जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि बाकी आपकी जो फ्रेंड है इसको देखकर के लाभान्वित हो। हमारा वीडियो थोड़ा सा जो भी है हम इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ताकि आप इसको सीख के अपने आप को एक्सेल करें और नए नए आइडियाज़ डेवलप करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होता है, कुछ इसके फैक्ट्स हैं, कुछ इसमें थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, फिर एक्सरसाइज 6.2 है। इसको करने के बाद 6.2 कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। तो जरूर इसको आप देखिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।